हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर है, जो सब्जेक्ट है फार्मा थेरेपेटिक्स। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है सी एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर के टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, देखेंगे इसके टाइप्स, देखेंगे ईटियोलॉजी, देखेंगे पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है कि एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। एक कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ पे होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनाने लग जाती है। ठीक है, जितनी जरूरत है, मतलब जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा बना रही है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, देन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म किसे बोलते हैं, अगर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर थायराइड हार्मोन बना रहा है, मतलब जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा बना रहा है, यानी प्रोड्यूस मोर देन रिक्वायरमेंट, यानी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा बना रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये देखिए, ये हेल्थी थायराइड ऐसा होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसा होता है, यानी वो सूज जाता है, ठीक है, थोड़ा सूज जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी यानी कॉजेस, यानी किन किन कंडीशंस में ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए ग्रेव्स डिसीज में, इट इज ए इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इन विच थायराइड प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज में हो सकता है, जिसमें क्या होता है, ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड जो है प्रोड्यूस होता है ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, या तो इन्फेक्शन हो गया हो थायराइड ग्लैंड में, उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ आयोडीन, यानी अगर आप आयोडीन ज्यादा ले रहे हो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, ठीक है, इस कंडीशन में भी जो है हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म देखें तो देखिए थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर, ठीक है, उससे क्या होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, उससे क्या होता है, मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, हाई लेवल ऑफ थायराइड इन थायराइड हार्मोन इन ब्लड, उससे क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा हो जाता है किसमें, ब्लड में। ठीक है, उसके बाद कंडीशन जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, कुछ इस तरीके के इसका जो है पैथोजेनेस प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर ये आप याद करें और प्रैक्टिस करके जाएं। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स क्या क्या है। तो देखिए वेट लॉस देखने को मिलता है आपको, इंक्रीज एपेटाइट, चेंज इन मेंस्ट्रुएशन में, रेस्टलेस, डायरिया, एक्सेस स्वेटिंग, ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्वेलो इन थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको नॉर्मली सिम्टम्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यानी डिसऑर्डर में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, और सबसे ज्यादा है डाइट। ठीक है, डिक्रीज इंटेक ऑफ फूड, मतलब जो फूड है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है जिसमें आयोडीन ज्यादा होता है, जिंक ज्यादा होता है, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, डी ज्यादा होता है, उनको आपको कम कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, हार्मोन इनहिबिटर हो गए, बीटा ब्लॉकर हो गए, ग्लूकोटियोइड्स हो गए, रेडियो एक्टिव आयोडीन्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एक एक करके आप देख सकते हो अगर। ठीक है, नेक्स्ट, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा देखिए। सबसे पहले हमने बात की हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, उसके बाद हमने ईटियोलॉजी के बारे में बात की, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, उससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।